तो बोल दी बैठिए नहीं 2 मिनट यहाँ पे, 2 मिनट टॉर्च जला दीजिए। सब ठीक है सर। होने के बाद वहाँ बैठिएगा सर। आप देख सकते हैं कि सरों का समंदर किस तरीके से आदिल हसन साहब से मिलने के लिए हजारों की संख्या में लोग हरना रोई में भी मौजूद हैं। अपना चुनाव हारने के बाद लोगों से मिलते हुए मिले लोग लोकेशन मिले लोग पुन्हा पोचवा दूर থাকো একটা গোটা দিয়ে ভিউ উড়ে যায় তো এক কুর্সি কুর্সি আন সবাই দেখো देख लो सब देख लो बहुत बहुत शुक्रिया कितना बताया, इतना मोहब्बत इतना हारा हुआ हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलता है जितनी इज्जत आप लोग दे रहे हैं। मैं जिंदगी भर आखिरी सांस तक इस मोहब्बत, इस एहसान का, इस वोट का मैं एहसानमंद रहूंगा और आपका शुक्रगुजार हूँ। जितना रात भी हो गया है और आप लोग इस रात में भी, ठंड में भी आप लोग मेरे लिए हैं। मैं दिल की गहराइयों से आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह मुझे ताकत दे। जिस जज्बे से मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और आपकी वकालत का सोचा, अल्लाह मुझे उतनी ताकत दे कि आपकी बात उतनी मजबूती से सदन के बाहर और जहाँ भी हिंदुस्तान में जहाँ भी मौका मिले मैं उस बात को मजबूती से रखूँ। और मुझे उम्मीद है कि आपका जो भी मामला होगा, मेरे पास, मैं ज़रूर सदन के बाहर हूँ लेकिन सदन के अंदर में मेरे 5 MLA हैं,
याद रखिएगा, वादा करता हूँ 5 MLA से आपकी वकालत करवाऊंगा। आप आदिल हारा है, लेकिन 5 MLA आप हारे नहीं है सर, आप ये फोन है, आदिल हसन आपके लिए खड़ा रहेगा हिंदुस्तान के किसी भी कोना पे। कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी, अगर मेरे कान तक आवाज जाएगी इंशाअल्लाह ताला, तो कभी अस्कत नहीं करूंगा आपकी वकालत में। जितनी ईमानदारी से मेरे अल्लाह सकत दिया, मैं उतनी ईमानदारी से आपके लिए वकालत करूंगा, आपके लिए कोशिश करूंगा। मैं अपनी इज्जतदार माओ बहनों का खास कर शुक्रिया कि आपने मेरे लिए रोजा रखा, आपने मेरे लिए नमाजें पढ़ा, नफिल किया, आपने मेरे लिए हर तरीके से अल्लाह को रजा करने के लिए, अल्लाह की रजा पाने के लिए आप लोगों ने हर कुछ किया। मैं इसका एहसानमंद हूँ, मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया। इतना कोई आदमी सेकंड है कि इतनी मोहब्बत हिंदुस्तान में किसी को नहीं मिलती है जो आपको। कल लगभग 7 से 10 हजार आदमी मेरे घर पर आए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज सुबह से मैं जब निकला हूँ घर से, मैं वो क्या कहते हैं चांदपारा वो कब्रिस्तान गया, वहाँ जो मिट्टी दिया, उसके बाद से मैं लगातार आपके बीच हूँ। इतनी मोहब्बत, इस एहसान को आदिल हसन अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूल सकता है। ये आप लोग का फिर से मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप इतना प्यार, इतनी मोहब्बत दे रहे हैं। दुनिया में इतना इस एहसान को मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। सर, हमारा दिल में यही तमन्ना कि आप हमारे साथ में जुड़े रहे, आपके साथ जुड़ा हूँ। आप जितनी मुझे आप 4 कदम याद कीजिएगा, मैं 40 कदम आपके लिए खड़ा रहूंगा। आबादपुर का ब्लॉक का मामला, आबादपुर के पावर ग्रिड का मामला, अब आपके यहाँ ब्लॉक की घुसखोरी के खिलाफ, बिजली की समस्या के खिलाफ आदिल हसन आपके लिए वकालत करेगा। चाहे इसके लिए पटना में मुझे घेरना पड़े, प्रधान सचिव को घेरना पड़े, मंत्री को घेरना पड़े, किसी को भी घेरना पड़े, इंशाअल्लाह ताला मैं आपके लिए रहूंगा। जुबान में जितनी ताकत दी है, मेरे पास मेरे अल्लाह की मदद आएगी, क्योंकि मेरी नीयत में इखलास है। मेरे पास बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, और मेरे पास बिहार में अख्तरुल इमान साहब, उनके साथ 4 MLA। मैं आपसे यही करता हूँ, आप मेरे साथ जितना जुड़े हैं, मैं आपसे उससे 4 कदम ज्यादा जुड़ा हूँ। कभी घबराइएगा नहीं। मैं जो इलेक्शन की जो गड़बड़ियां हैं उसके को जा रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। अगर एक्सपोज भी इनको करूंगा, क्योंकि हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें ऐसा मैंडेट आएगा। हम सोचते थे कि 1 लाख से ऊपर आएगा, और हम लोग ने मेहनत की है। हम लोग इस इलाके की खिदमत करना चाहते हैं, और इंशाअल्लाह खिदमत करेंगे। अल्लाह ने चाहा। आप लोग घबराइएगा नहीं, कभी भी जरूरत पड़े, हिंदुस्तान के लुधियाना में, पटना में, पंजाब में, आपका चंडीगढ़ में, बॉम्बे में, दिल्ली में, जो भी मेरा प्रवासी भाई आया है, आदिल जैसे अगर आपका घर में कोई भाई है तो आदिल भी आपका भाई है। आपने 80,000 वोट का बोझ कभी नहीं भूल सकते। इतनी मोहब्बत हिंदुस्तान में शायद ही किसी लीडर को मिलती है। अल्लाह का करम है कि मैंने ना पैसा खर्च किया, ना आपको चाय पिलाया, ना पानी पिलाया, लेकिन आपने मुझे इतना वोटों से मुझे जिंदगी भर के लिए कर्जदार बना दिया। इस कर्ज को आदिल हसन कभी नहीं भूल सकता। आपकी वकालत जितना हो सके, जो भी आपके मुद्दे हैं, इंशाअल्लाह डंके की चोट पे वकालत करूंगा। और वक्त का कोई भी हुक्मरान हो, उसको इस बात का एहसास करा दूंगा कि बलरामपुर बारसोई की आवाज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और आदिल हसन है। हम आपके लिए लड़ेंगे, हम आपके लिए जितनी कोशिश होगी हम करेंगे। बस आपसे यही गुजारिश है, इल्तिजा है कि आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे मेरी जुबान में उतनी ताकत दे, अल्लाह मेरे कलम में उतनी ताकत दे, अल्लाह मुझे हिम्मत दे, अल्लाह मुझे अपनी खास मदद करे, ताकि इस आवाज़, इस मजलूमों की जो आवाज़ है, बलरामपुर बारसोई नहीं पूरे सीमांचल और पूरे बिहार के मुसलमानों के मजलूमों की आवाज़ है, आदिल हसन आपकी आवाज़ उठाए और आपकी परेशानियों में खड़ा रहे और अल्लाह आपकी मदद फरमाए। यही मेरी दुआ। उसकी भी लड़ाई लड़ेंगे हम लोग साथ हमारा नेता कैसे हो? थोड़ा सा इधर, हाँ इधर रोगे नहीं ना। सलाम अलैकुम। याद रखिएगा।
हम लोग जाने वाले थे, अभी इसीलिए आ गए। हमारे नेता आ गया, हम लोग 2 गाड़ी में जाने वाले थे। आपका है क्या बेटा? बेटी सलामकुम। चलो ना छोटी साइड हो रही जावा छोटी जाए ना थोड़ा तो देखते हैं इधर आइए हमारे बेटी डरा पार्टी जिंदाबाद। जी भाई गाड़ी गाड़ी